जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथ हैं शिवम सर और हम लोग हाजिर हैं एक छोटी सी न्यूज़ के साथ जो आज के पेपर में आपने देखी होगी। सुबह सुबह एक न्यूज़ आई जिसमें ये कहा गया कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा तिथि है, आपको पता है शिवम सर, आपको जी। पता है कि अभी फरवरी के सेकेंड वीक में ना 16-17 फरवरी हाँ को जी। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होना है। हाँ, वो डेट और फिक्स कर दी गई है, पहले ये था कि फरवरी में ही एग्जाम हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का। लेकिन उसको बढ़ा करके अब अप्रैल कर दिया गया। अप्रैल। हाँ, अब इसमें देखिए एक छोटा सा डाउट है, उसको मैं आपको बताता हूँ। परीक्षा तो होनी है, 90% चांस है कि अप्रैल में ही हो जाएगी। हाँ, क्योंकि पर इसमें एक बात क्या है, इस न्यूज़ में ये लिखा है कि केंद्र तय होने के बाद ही घोषित होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है सर, क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि अप्रैल में अगर चांस ऐसा बना हम्म, कि केंद्र जो है वो सेंटर्स नहीं तय हो पाए, क्योंकि यहाँ क्या, यहाँ तो मुश्किल से 1.25 लाख अभ्यर्थी थे हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में। उसमें 13 लाख के पर आसपास यहाँ पे लगभग। 13 लाख हैं, तो 13 लाख लोगों के लिए सेंटर्स इतने जल्दी मिल पाना, क्योंकि बीच में बोर्ड के भी एग्जाम्स होंगे, जी जी तो सर। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? सर, ये बड़ा मुश्किल है और इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा भी है कि जो डीएम है और जिलों के, जी। उनसे ब्यौरा दे करके मांग तो लिया गया है, हम्म। लेकिन अभी उम्मीद उन्हें भी नहीं है कि हो हाँ। पाएगा या नहीं हो अब पाएगा। यहीं पे अंडरलाइनिंग बात है। अंडरलाइनिंग बात इतनी सी है कि जो लोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको दो बातें क्लियर कर लेनी चाहिए अपने दिमाग में। एक, आपका पेपर होगा और 3 महीने बाद कभी भी उसकी डेट आ सकती है। तो 90 दिन आपके पास बचे हैं। इन 90 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो रणनीति में सर पहली बात तो ये है कि मेरा ये मानना है कि जी। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं जो टीजीटी हाँ। पीजीटी में आए हों, जिसका जो जी। भी सब्जेक्ट हो, हम्म। उसमें जो भी चीज़ें पूछी गई हैं आज तक, तो आपका सारा प्रीवियस ईयर होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं सर। अगर पॉइंट्स लिखूं तो यहाँ एक पर तो प्रीवियस ईयर हो एक तो जाएगा। आपका हो जाएगा पीवाईक्यू, सारे पढ़िए आप, है ना। जी सर। एक तो हो गया क्या कि आप सारे पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़ पहला। डालो, छोड़ना नहीं है। दूसरा क्या है कि आपने अगर जैसे पहले कोई कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है, या मान लीजिए अभी जो चल रहा हाँ। है ना, कि अभी भी कुछ कोर्स चल रहे हैं, तो उन कोर्सेज के अंदर आप इनरोल होके पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए कि अगले 90 दिन में, क्योंकि आपके पास श्योर शॉट ये है कि 90 डेज हैं पढ़ने के वो लिए। तो पूरे पूरे हैं सर, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें तो कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो 90 दिनों के अंदर आपको अपना बढ़िया से रिवीजन कर लेना है। और इसके लिए जो है वो आप अगर पहले से आपने पढ़ रखा है तो उसे रिवाइज कीजिए। हम्म। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे को कुछ नया एक तरह का क्रैश कोर्स टाइप का चाहिए या वीओडी कोर्स देखना है, तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा बेटर क्या, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? वीओडी कोर्स ज़्यादा, वीओडी का मतलब हो गया वीडियो ऑन हाँ, ऑन डिमांड कोर्स डिमांड जो हो होता है, गए जी। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप क्रैश कोर्स ज़्यादा बेटर सर, ऑप्शन मुझे ऐसा मानते हैं? लगता है कि वीओडी ज्यादा सही होगा, क्योंकि बच्चा 2x की स्पीड पे देख लेगा उसको। हाँ। और देखो, एक ये भी है सर, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल पहले फॉर्म फिल किया था, तो ऐसा तो नहीं कि ये बच्चे तैयारी नहीं करना जानते हैं या इनको तैयारी नहीं है। तैयारी तो इनकी पूरी है, इन्हें एक बार सर क्या है, फिनिशिंग करनी है। बिल्कुल। तो इसलिए वीओडी ही सर ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब तो से। मेरे भी हिसाब से बढ़िया ये होना चाहिए कि अगर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, पर इस समय किसी बजाय क्रैश कोर्स वैश कोर्स के आने में, क्योंकि उसमें बहुत क्रक्स तरीके से पढ़ाई होती है, उसमें कई बार चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो वीओडी कोर्सेज के साथ आप जुड़िए, जिस जो भी, या पहले से आपने नोट्स वोट्स बना रखे हैं उससे आप अपनी तैयारी करिए। और आप ये मान के चलिए कि 90 दिन तो है ही हैं, पर मेरा गेस है, मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है कि ये परीक्षा अप्रैल में हो पाएगी। शायद ये परीक्षा मई तक चली जाए, तो अगर और अच्छा 30 दिन मिल जाता है अच्छी बात है। पर आप 90 दिन की अपनी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। और जो लोग जो है वो बैचेस से जुड़ना चाह रहे हैं, वो एक काम कर सकते हैं कि आप अगर देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक जो है वो आ रहा होगा, नंबर आ रहा है क्या? नंबर सर देखना पड़ेगा, अभी ला देते हैं नंबर। बिल्कुल ठीक है, नंबर आ तो गया। ये टिकर नीचे आ रहा होगा, नंबर आ रहा होगा। हमारे पास वीओडी कोर्सेज हैं, जैसे मेरा एक कोर्स आने वाला है जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा सर। उसमें जी सर, मैंने हाँ, क्या उस पे किया है काम कि, चल रहा है अभी। हाँ, उसमें मैंने क्या किया है कि एंशंट मिडिवल हिस्ट्री हो गई, हम्म। उसको मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में, हम्म। और बाकी सारी चीज़ें मॉडर्न हो गया वो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस वैक्टिस शायद कुछ इस तरह मॉडर्न का में से कुछ प्लान बन ज्यादा रहा है। आता है, एक तो पोर्शन ये नहीं, भी मैंने मान प्लान ये सकते बनाया कि हैं कुछ जी। रिकॉर्डेड पढ़ लें, कुछ लाइव पढ़ लें। हाँ। ऐसे ही कुछ और कोर्सेज हैं, सबके अपने फाउंडेशन कोर्सेज चल जी रहे हैं, जी आप जी। वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो बढ़िया 90-100 दिन है तुम्हारे पास, बढ़िया से तैयारी करो।
और जो है वो बढ़िया पेपर देना है और उसके बाद आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी लग जाना है। और मैं भी सर इन बच्चों के लिए यही कर रहा हूँ कि हिंदी के लिए कोर्स तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जो शाम को एक 3 से 4 एक यूट्यूब क्लास चलती है हिंदी की, YouTube की तो तो चल हाँ रही है। उसमें पूरा साहित्य और व्याकरण जो भी हमारे टीजीटी इस तरह का होता है, तो उस वाले में हम बच्चे जुड़ सकते हैं उसमें। तो 3 से 4 है सर ये। नहीं, ये 4 अच्छा पॉइंट हाँ, होते ये हैं। 4, अच्छा पॉइंट नंबर 4 हो गए। ठीक है और जी जो सर। जो हमारा टीजीटी पीजीटी का चैनल है, आप उस पे भी क्लासेस चलती हैं, आप वहाँ जी भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर क्लासेस, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए, तो फिर कोई और अपडेट आती है तो आपके साथ मिलेंगे अगली क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।